पहला रोड बना ले, रोड पहला बना ले, फिर एयरपोर्ट बनाएंगे। पहले रोड। नेता लोग सब झूठे हैं, वादा झूठे हैं, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। झगड़ा कहाँ गया उनका? अगर दम था उनमें झगड़ा करने की तो उनको वहाँ पे इस्तीफा देना मांगता था और पब्लिक के साथ में खड़ा रहना मांगता था। पब्लिक रूम टूटा था, उसकी चाबी ये कब देने वाले? इनसे पूछा जाए कि चाबी का घोषणा तो किए थे, वो चाबी कब देंगे? 2025 के जैसा काला साल कोई 35 साल में कोई अगर गिना दे कि ये साल में जितना तकलीफ हुआ है 35 साल के अंदर हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ नाला सुपारा छोड़ के चले जाऊंगा उत्तर प्रदेश, कभी नाला सुपारा मुंह दिखाने नहीं जाऊंगा। वो दाऊद का अड्डा नहीं था, वो गरीबों का अड्डा था, वो गरीब लोग का अड्डा था, तो भागे ना। तो 5000 पब्लिक का उनको दर्द नहीं हुआ? सामने ही डीजे बजा रहे, उनके दिल में क्या बीत रहे हैं, वो रो रहे हैं और उनके दिल में क्या बीतेगी? दूर रहते हैं फिर आप लोग ये बबिया का पट्टा पहना, कारण क्या है? कारण ये है कि कारण बहुत भी है। एक साल के अंदर ये लोग ने क्या किए? बदलाव लाए ना, बदलाव लाए। उसके बाद में ये लोग ने हम लोग रोड पे चलने वाले आदमी हैं, क्योंकि सेवा देने वाले, पब्लिक के सेवा करने वाले हम लोग हैं। और हम लोग के साथ अन्याय, इतने बड़े गड्ढे में हम लोग जा रहे हैं कि दिन में गाड़ी निकाल रहे हैं, शाम को हम सीधा घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये भी नहीं पता। और कितने लोग चले गए, कितने लोग मर गए कि सुबह घर से आए, शाम को निकले ही नहीं, घर पहुँचे ही नहीं। नेहा दुबे पंडित ने बड़े जोर शोर से पिछले दफा प्रचार करके बोला था कि वसई विरार में अब मीटर से रिक्शा शुरू होगा, रिक्शा वालों के लिए अच्छा होगा, आम लोगों के लिए भी अच्छा होगा। इम्प्लीमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो खाली कागज पे ही रहता है, वैसा कुछ नहीं रहता है, खाली दिखावेपन है। रोड का काम पहले तो मीटर रिक्शा कहाँ चलेगा कहाँ? वो रोड है, जो रोड पहले का था भी, वो रोड भी चोरी हो गया, चोरी हो गई, वो खत्म हो गया रोड। वो आपको मैं प्रमाण दे सकता हूँ, रोड खत्म हो गया है। वो लोग ने जो रोड बनाए, वो रोड जैसा 20 फीट का रोड बना है, तो ये लोग ने उसको 15 फीट कर दिया। 15 क्या 10 भी फीट है, नहीं तो आप उसको मैं साबुत दे सकता हूँ, साथ में चलो मेरे, मैं दिखा सकता हूँ आपको कितना हुआ। ये झूठे हैं क्या नेता लोग? नेता लोग सब झूठे हैं, वादा झूठे हैं, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। अच्छा, हाँ, करने वाले नहीं हैं, बोलेंगे कल होगा, वो कभी नहीं होगा। तो ये वादा खिलाफी करते क्यों है ये नेता लोग? ये खाली वोट लेने के लिए पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। लाडली बहन योजना चालू करके लोग ने बदलाव लाए, उसके बाद में लाडली बहन को क्या बोले कि हमको वोट नहीं देंगे तो हम बंद करवा देंगे। उनके ही नेता बोले अकोला में, अकोला के रैली में, आपको पत्रकार हो, आपको मालूम होगा, वो न्यूज़ बोले, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठाया? इन लोग बोले कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लाडली बहन का इज्जत नहीं है, 1500 रुपये हम खरीद लिए हो। ये मुख्यमंत्री साहब आए थे, बोले एयरपोर्ट बनाएंगे, अवैध बिल्डिंग को वैध बनाएंगे, तो आप लोग का क्या मन में चल रहा है? एयरपोर्ट बनाए, पहला रोड बना ले, रोड पहला बना ले, फिर एयरपोर्ट बनाएंगे। पहला रोड बना दे पहला। रोड तो है नहीं, एयरपोर्ट क्या बनाएंगे? वो खाली इनके मनगढ़ंत कहानियां हैं लोगों की। केवल पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह कर करके, हाँ, केवल वोट के लिए। क्या कह रहे थे? 41 बिल्डिंग 41 बिल्डिंग तोड़ के जो है सबको बेघर कर दिए, 5000 पब्लिक बेघर हो गई। और उसके सामने ही दूसरे दिन जश्न मना रहे हैं, ऑफिस खोल के, उधर डीजे बज रहा है, उधर सामने बेचारे सब भूखे मर रहे हैं, सामने ही रोड के इस तरफ जश्न मना रहे हैं। तो उनको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अगर आदमी, एक कुत्ता भी मर जाता है ना, आदमी रोड पे एक कुत्ता भी मर जाता है तो उसका भी शोक मनाता है लोग, लेकिन सामने 5000 पब्लिक मर रही थी, ये लोग ने जश्न मनाया, सामने डीजे बजा रहे हो। आपको भी मालूम होगा, आप लोग ने सवाल भी किए तो वो लोग ने भाग लिए। गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट जाना है, गाड़ी छूट, मेरा एयरपोर्ट ट्रेन वो तो भागे, बिल्कुल तो भागे ना। लेकिन तो 5000 पब्लिक का उनको दर्द नहीं हुआ? सामने ही डीजे बजा रहे हैं, उनके दिल में क्या बीत रहे हैं, वो रो रहे हैं और उनके दिल में क्या बीतेगी कि हमारे सामने। तो एक और तांडव हुआ था, मैं वहाँ खबर बनाने के लिए खड़ा हूँ और मेरे जैसे लगभग 150 पत्रकार थे वहाँ, और उस टाइम में जी न्यूज़ और टीवी कुछ ऐसा है वो चैनल पे कि दाऊद का अड्डा ध्वस्त। मैंने वहाँ के लोगों से बात की, वीडियो अभी भी है, वो बोलता है कि अरे दाऊद का अड्डा कब हो गया? वो दाऊद का अड्डा नहीं था, वो गरीबों का अड्डा था, वो गरीब लोग का अड्डा था। अपने अपने एक एक रुपया बचा के, एक एक टाइम खाना खा के, एक टाइम खाने का पैसा बचा के वहाँ पे रूम लिए थे सब, 3-3 लाख 2.5 लाख जो भी है। गरीबों का वो आशियाना था उनके लिए। अब अमीर लोग तो बड़े बड़े मॉल में रहते, बड़े बड़े टावर में रहते, तो उतना उनकी हैसियत नहीं, तो एक छोटा सा भी उनके लिए बहुत है गरीब लोग के लिए। वो तोड़ दिए गया, उनके दिल हाय निकली। और वहाँ पे जाके नेता लोग ने क्या बोले? पहले वोट लेने के टाइम पे पहला मैं चाबी दूंगा, उसके बाद में मैं कुछ करूँगा, टूटने का वो होएगा, और अगर कोई तोड़ने आएगा तो उसके लिए मैं झगड़ा करूँगा।
झगड़ा कहाँ गया उनका? अगर दम था उनमें झगड़ा करने की तो उनको वहाँ पे इस्तीफा देना मांगता था और पब्लिक के साथ में खड़ा रहना मांगता था, उनके साथ में लड़ना मांगता था। उसको बोलते हैं दम। तब उनको जानते थे, नहीं तो उनके कुछ नहीं है, खाली दिखावापन है। क्या के खाली मतलब मुख्यमंत्री जी भी आए, वादे निभाएंगे, ये सब झूठे वादे थे क्या? झूठे। किसका रूम तोड़ के एयरपोर्ट बनाएंगे बताइए? आप ही बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जगह विरार में इतनी जगह है कहाँ बस विरार? कितना एयरपोर्ट बनाएंगे? खाली छोटा सा गार्डन बनाने के लिए एयरपोर्ट खोल रहे क्या? उसके लिए कितनी जगह चाहिए? कम से कम 100 एकड़ से ज़्यादा जगह चाहिए। एयरपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 100-200 एकड़ तो चाहिए ही। छोटा एयरपोर्ट बनेगा तो, बड़ा अगर इंटरनेशनल बनाएंगे तो उसके लिए कम से कम 1000 एकड़ तो चाहिए ही चाहिए। तो जमीन तो है ही नहीं, तो सब नाला सुपारा खाली कर देगा ना। नाला सुपारा खाली तोड़वा के फिर बनाना ही पड़ेगा उनको। और ये अवैध बिल्डिंग में रहने वाले, चाली में रहने वाले के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला कि क्लस्टर योजना लाएंगे। ये सब योजना ना पहले से ही पास हुई है, आज नहीं, सब पहले से लेटर पड़ा हुआ है। सब योजना जो बता रहे हैं ना बहुत पहले से हो चुका है। ये जो ब्रिज का योजना, नितिन गडकरी साहब आज 4 साल पहले आए थे वेस्ट में, आपको भी मालूम होगा। वो कोई तो अच्छा, ये नाला सोपारा का ब्रिज का क्या लफड़ा है सेंट्रल पार्क की जमीन का? सेंट्रल पार्क की जमीन का वो 4 साल पहले ही पास हुआ है। वो आज नहीं, 4 साल पहले मैं सुना था कि नितिन गडकरी साहब आके वहाँ पे बोल के गए थे कि ब्रिज बनाने के लिए 3 ब्रिज का पास हुआ था, एक वसई में और एक इधर और एक अपना विरार में। 3 ब्रिज का मैं सुना था 4 साल पहले, कोई हॉल में आके बोल के भी गए थे विरार में। तो ये लोग बोलते हमने लाए, अरे हमने लाई तो 4 साल पहले का प्रोजेक्ट है। आज कौन सा प्रोजेक्ट है? खाली पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। और मैं सब पब्लिक से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर इनको रोड देना है तो अपना घर तोड़ाना है, सीधा यूपी भाग जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश की क्या लगता है कि भाजपा आएगी तो घर टूट जाएगी? भाजपा आएगी तो घर तो टूटना पक्का ही है। पक्का ही। आप भी सब अवैध निर्माण में रहते हो क्या? जी भरोसा नहीं रहा भाजपा का? भरोसा नहीं रहा। अरे सरकार आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो आकर के बोले अनाधिकृत को अधिकृत कर देंगे, तो भी भरोसा नहीं है क्या? भरोसा अब कहाँ से रहा सर? बिल्डिंग टूट जाता है, सामान खाली करने का मौका नहीं मिल रहा है। सामान खाली करने का मौका नहीं मिल रहा है, मुख्यमंत्री के बातों पे भी भरोसा नहीं। 5 जो भी पब्लिक रूम टूटा था उसकी चाबी ये कब देने वाले? इनसे पूछा जाए कि चाबी का घोषणा तो किए थे, वो चाबी कब देंगे? ये चाबी देना चाहे तो मैं बोल रहा हूँ 551 किलो लड्डू मैं बंटवाऊंगा यहाँ पे नाला सुपारा, यहाँ पे स्टैंड पे। अगर ये चाबी जिस दिन देंगे उस दिन मैं घोषणा करता हूँ यहाँ पे सबके सामने, सारे रिक्शे वाले जितने गरीब सबको 551 किलो लड्डू बांटूंगा मैं। मेरी 551 किलो? हाँ, मेरी तरफ से बांटूंगा। बोले तो मतलब कुछ होता है 551 किलो होता है ना कुछ। और इनकी तरह हम गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नहीं कि जैसे आंसू रो के आए कह रहे वो तो कोर्ट के हाथ में। कोर्ट के हाथ में कब? इनका केंद्र में सरकार, दिल्ली में सरकार, इनका यहाँ पे मुख्यमंत्री, इनका पालक मंत्री, इनका सांसद, इनका विधायक, इनका सब तो इनका। किसकी बात की डर थी? किसकी बात की डर थी ये तो पूछे। सब चीज़ इनके हाथ में रहते हुए, और हमारे क्षितिज दादा के हाथ में क्या था? कुछ नहीं था, लेकिन उनका एक फ़ोन पे काम होता था। नहीं तो आपको भी मालूम है, आप पत्रकार हो, आपको खूब अच्छी तरीके मालूम होगा। उनके हाथ में खाली 3 ही विधायक रहते थे, 3 ही विधायक थे। और उनके बाद में नगर पालिका, और अभी तक तो कितने जन को ये मालूम नहीं कि नगर पालिका किसके हाथ में है। मैं ये बताना चाहूँगा, सबके ये मालूम है कि अभी नगर पालिका बहुजन विकास अघाड़ी के हाथ में है। ये सबको बहुत जन को मालूम है, क्योंकि मेरे तो बहुत जन पूछ चुके हैं। तो बहुजन विकास अघाड़ी के हाथ में कम से कम 6 साल से नगर पालिका नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही बॉडी खत्म होती है तो राज्य सरकार की लालच। जो पालक मंत्री रहता है, जिसका मुख्यमंत्री रहता है उसका पालक मंत्री रहता है, पालक मंत्री के हाथ में रहता है नगर पालिका। तो सबको अभी गुमराह किया जा रहा है कि देखो काम नहीं हो पा रहा है, आएगा नगर पालिका तो मैं काम कर। अरे नगर पालिका भी तो उनके हाथ में है। 1 साल से क्या किए? रोड पे खाली आदमी को माटी खाने पे मजबूर किए। ऐसा कोई नहीं होगा जो आधा किलो माटी रोज नहीं खाया होगा। ये आपको भी मालूम, आप भी रोड पे चलते हो, आप भी खाए होंगे, ये आपको भी मालूम होगा। और अभी तक अस्थमा फैल चुकी है अच्छी तरह से। अस्थमा नामक बीमारी सबसे ज़्यादा बीमारी, ये सर्वे करा दिया है पूरे हॉस्पिटल में, कमर की बीमारी और ये दम की बीमारी सबसे ज़्यादा 2025 में हुआ है। और 2025 के जैसा काला साल कोई 35 साल में कोई अगर गिना देवे कि ये साल में जितना तकलीफ हुआ है 35 साल के अंदर हुआ है, तो मैं आपके माध्यम से वादा करता हूँ नाला सुपारा छोड़ के चले जाऊँगा उत्तर प्रदेश। कभी नाला सुपारा मुंह दिखाने नहीं जाऊँगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको। इसका विधायक झूठा, जिसके मंत्री झूठे, वो तो मंत्री भी झूठे ही निकलेंगे ना, मुख्यमंत्री भी झूठे निकलेंगे। सब तो झूठा ही हो रहा है, सब झूठे हो रहे हैं। सब झूठा ही हो रहा है। कौन सा अच्छा हो रहा है? सब झूठा ही निकल रहा है, कुछ फायदे वाले काम नहीं हो रहे। तो देखा आपने
ये नाला सोपारा पूर्व में रिक्शा वालों को की जुबानी थी कि मंत्री झूठे, विधायक झूठे, तो मुख्यमंत्री पे भरोसा कैसे करें? और वाकई भरोसा हो कैसे अगर उन्होंने यही क्लस्टर डेवलपमेंट योजना लागू कर दिया होता, अध्यादेश कर दिया, लागू किया होता, तो लोगों का भरोसा जरूर होता। ऐसे में अवैध निर्माण में रहने वाले लोग किस डर के साये में जी रहे हैं, वाकई वो सोचने की बात है, क्योंकि आज भी 41 बिल्डिंग के 2500 परिवार सड़कों पर